जादुई की चेन। ये कहानी शहर में रह रहे लड़के सनी की है, जिसके पिता एंथनी गैराज चलाते थे और माँ जेसी जो घर संभालती थी। वो लोग काफी खुशी खुशी रह रहे थे। सनी हमेशा अपने पिताजी को गैराज में काम करते देख बहुत खुश होता था। यहाँ तक कि उसे कारों में बहुत दिलचस्पी थी। वो रोज कॉलेज खत्म करके अपने पिताजी के गैराज पहुँचता और वहाँ उनके काम में हाथ बटाता था। और फिर शाम को गैराज बंद करके सनी और उसके पिता एंथनी एक लंबी ड्राइव करके घर लौटा करते थे। एक रात अचानक सनी की नींद खुली और वो उठा। तभी उसने खिड़की के बाहर अपने पिताजी को कहीं बाहर जाते देखा। उसे कुछ अलग सा तो महसूस हुआ, पर उसने उसके पिताजी को कई बार रात में बाहर निकलते देखा था, तो वो फिर से सोने चला गया। अगले ही दिन खबर मिली कि सनी के पिताजी की एक हादसे में मौत हो गई। सनी और उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ तक कि सनी को भी काफी गहरा सदमा पहुँचा। उसने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। एक दिन सनी की माँ बोली, बेटा सनी, कब तक यूं ही दुख बर्दाश्त करते रहोगे? अब मान भी जाओ, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है और अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। कम से कम मेरा तो सोचो बेटा, अगर तुम ही हिम्मत नहीं दिखाओगे तो मैं सब कैसे संभाल सकूंगी। सनी अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें गले से लगाकर कहता है, तुम फिक्र मत करो माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम्हारी चिंता है बस। पिताजी के जाने के बाद मुझे सब सूना लगने लगा है और मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा, तुम अपने गैराज चले जाया करो, वहाँ तुम्हें अच्छा भी लगेगा और मन भी लगा रहेगा। सनी को तुरंत ये बात सही लग जाती है और वैसे भी बहुत यादें जुड़ी थी उसके और उसकी पिताजी की गैराज से, तो वो अगले ही दिन गैराज खोलता है। गैराज काफी दिन बंद पड़े रहने से बहुत ही गंदा हो जाता है और सनी उसकी सफाई चालू कर देता है। उसके पिताजी का केबिन साफ करते हुए अचानक एक बक्सा गिरता है। वो बक्सा छोटा सा होता है जो कि बहुत ही खास लकड़ी से बना होता है। वो बक्सा खोलते ही उसके चेहरे पर एक चमचमाती रोशनी गिरती है और उसे एक की चेन दिखाई देता है और एक कागज में लिखा नोट। सनी नोट पढ़ता है जो उसके पिताजी का लिखा हुआ होता है। मुझे आशा है कि तुम एक न एक दिन ये बक्सा ढूंढ ही लोगे और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में अभी बहुत से सवाल होंगे, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये की चेन कोई आम की चेन नहीं है बेटा, ये एक जादुई की चेन है और इसके पीछे काफी लोग पड़े हैं, पर शायद वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करें। तुम्हें उसे इन लोगों से बचा कर रखना होगा। यकीन ना हो तो इस जादुई की चेन को रात में 12 बजे पूरी रात की रोशनी में रख देना और तुम समझ जाओगे कि रात में उठकर मैं कहाँ और क्यों जाता हूँ। तुम्हारा पिता एंथनी। सनी वही गैराज में रात 12 बजे तक रुकता है। पूरा चांद देखते ही जब कोई भी गैराज के आसपास नहीं होता तो वो की चेन लेकर रोशनी में रख देता है। और तभी अचानक की चेन हवा में उठा और तेजी से घूमने लगा और एकदम तेज रोशनी से सनी की आंखें ना खुल पाईं। सनी की आंखें खोलते ही उसे एक बहुत ही शानदार सी दमकती लाल कार दिखी। सनी उसे देख चौंक गया और फिर बहुत खुश हो गया। वो तुरंत गाड़ी में बैठा और नई गाड़ी की एक फिरकी लेने चला गया। उसने घर लौटकर अपनी माँ को सब कुछ बताया, पर कमरे के बाहर खिड़की से उसके अंकल ने सब कुछ सुन लिया और सनी ने वो की चेन का बक्सा अपने कमरे में दराज में रख दिया। सनी के वहाँ से निकलते ही उसके अंकल उसकी मम्मी से मिलने के बहाने आए और जैसे ही वो चाय बनाने के लिए किचन में गई, तभी उसके अंकल ने वो बक्सा ले लिया और वहाँ से निकल गए। सनी के घर लौटते ही उसका दराज खोलने पर बक्सा वहाँ से गायब था, तो वो डर गया। उसने अपनी माँ से तुरंत पूछा कि क्या वहाँ कोई और आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके चाचा वहाँ आए थे। सनी तुरंत अपने चाचा के घर की ओर निकल गया।
पूरी रात हो चुकी थी और उसने वहाँ पहुँचते ही देखा कि उसके चाचा ने वो की चेन रोशनी में रखा और वहाँ एक दमकती कार आ गई। उसके चाचा ने हंस के कहा, सारी उम्र मैं इसे ढूंढता रहा, पर इसकी चेन ने न जाने मुझसे क्या क्या करवा दिया, यहाँ तक कि मुझे अपने भाई को भी मारना पड़ा। पर आखिरकार इतने सालों से छुपा ये की चेन मुझे मिल ही गया। ये सब सुनकर सनी की आंखें डर से बड़ी हो गई और अचानक जैसे ही उसके चाचा उस कार में बैठे तो सीट बेल्ट उनके गले पर आकर फंस गई और गाड़ी का इंजन चालू हो गया और वो कार इधर से उधर घूमने लगी और तेजी से जा एक लाइट पोल में ठुक गई और ठुकते ही सनी के चाचा का सर जोर से टकराया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। सनी ये सब देख वहीं बेहोश हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली वो घर पहुंच चुका था और की चेन भी सही सलामत उसके घर पहुंच गई थी। जादुई केला। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपनी दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है, तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया।
कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा। कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।